ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग अपने 5वें दिन तक पहुंच गई है। और इसराइल ने ईरान के ऐसे-ऐसे ठिकानों पे हमले किए कि उनकी कोई तकरीबन 25 के करीब टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री के थे, साइंटिस्ट थे, उनको उड़ा दिया। और उसके बदले में ईरान के पास तो कोई जंगी जहाज है नहीं और कोई उसके पास नहीं सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के या ड्रोन्स के। ड्रोन्स वहां तक पहुंचते-पहुंचते रास्ते में उड़ जाते हैं। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं जो इसराइल के अंदर जाके गिर रहे हैं। तो ईरान ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स रैंडमली मारे हैं जो कि शहरियों पे, सिविलियंस पे जाके गिरे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उससे शहरी तो मरते हैं, आम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नुकसान होता ही है, लेकिन वो तो रीबिल्ड हो सकता है। आपको किसी भी मुल्क को हराने के लिए आपको उसकी लीडरशिप को डिकैपिटेट करना पड़ता है, तो वो उनके पास कोई इतनी हाई प्रिसिशन मिसाइल्स है नहीं। रैंडमली डम बम्स हैं, गिरते हैं। और ऊपर से प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है इस वक्त। बहुत प्रोपेगेंडा मोमिनीन हमारे इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट कर रहे हैं। पहले तो आपको ये दिखाऊं कि किस तरह ईरान के लोग बड़ी तेजी से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, छोड़ के जा रहे हैं अपने कैपिटल को, क्योंकि ये जो रिजीम है इसको सिर्फ 8 से 10% फेवर है अपने लोगों की। इंतहाई अनफेवर, अनपॉपुलर रिजीम है ये। इसलिए इस रिजीम चेंज का होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली बहुत सारे मासामिनी के भी आपको याद होंगे मुजाहरे हुए, हर तकरीबन 4-5 साल बाद तकरीबन ऐसे मुजाहरे होते हैं जिसमें लगता है कि शायद इनकी रिजीम टॉपल हो जाएगी, लेकिन वो चूंकि ब्रूटल है, डिक्टेटोरियल है, इन्होंने पिछले कोई जब ये मासा आमिनी के बाद इन्होंने मुजाहरों में तकरीबन कोई अपने 1500 के करीब शहरियों को गोलियां मार के मार दिया। ये देखें, ये ग्राउंड से भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम है, तेहरान के लोग जा रहे हैं। वो ये डरे हुए नहीं है, ये बुज़दिल लोग नहीं है, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये क्यों लड़े इस ब्रूटल रेजिम के लिए, अपनी जानों के नजराने क्यों दें। लेकिन जो मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जाहिर बात है उन्होंने तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहना। अब ये देखें, अब जैसे ये सुलेमान अहमद, वो कहता है ईरान कॉल कर रहा है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिल के एक इस्लामिक फौज बनानी चाहिए। हाँ जी, पाकिस्तान आपके साथ इस्लामिक फौज, आपके साथ खुदकुशी में पाकिस्तान शामिल होगा, कुछ भी नहीं होना। ऑब्वियसली सऊदी अरब तो इसराइल की साइड पे खड़ा है, ऊपर से उन्होंने बयान दे दिया कि हाँ भाई ये जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, तो जो ईरान के प्रोजेक्टाइल्स जा रहे थे सऊदी अरब की एयर स्पेस के ऊपर से, उन्होंने शूट डाउन भी किए हैं सऊदी अरब ने। तो ये कैसा सऊदी अरब है जो ईरान के साथ मिलके मुस्लिम आर्मी खड़ी करेगा। और ऊपर से इनके प्रोपेगेंडे चेक करें, ये देखें, एआई की वीडियोस बना बना के इंटरनेट पे छोड़ी जा रहे हैं और लोगों को, अपनी आवाम को जाहिल बनाई जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पहले जाली ओवर प्ले करते थे, जो गजा में जो लोगों की अमवात हो रही है, बहुत सारी हुई भी हैं, इस पे कोई डिनाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह उधर एग्जैजरेट करते थे, इधर अपना ईरान का जो नुकसान है उसको डाउन प्ले कर रहे हैं और इसराइल का जो नुकसान है उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। अब ये देखें, ये वही वीडियो है, ये वही एआई की वीडियो है। ये देखें, ये झंडा जो है ये हवा में तैर रहा है। नहीं, 2 नंबर एआई की वीडियोस। इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स में तो इतना बारूद ही नहीं होता कि इतना बड़ा शोला बने। तो अब ये देखें, ये एक फ्रॉडिया है, अल फारिस एमराती के नाम से। वो कहता है ये एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, और नीचे ग्रोक ने वेरीफाई कर दिया कि इट इज एन एआई जनरेटेड वीडियो पोस्टेड टू टिकटॉक 27 मई को। ये आज की वीडियो भी नहीं है, ये 27 मई की वीडियो है। तो बहरहाल ये झूठ। लेकिन आपको बहुत सारे इस तरह के हजारों ईरानियंस मिल जाएंगे जो एथियस्ट नहीं है, ये वैसे ही इस मुल्क से तंग आए। जरा सुनिए इसको। Hi, Iranian here. So we've now entered day 4 of the Israel versus Islamic regime war. हम्म। And a lot of the sort of, typical progressive, leftist, woke, watermelon people, who are also very much anti Semitic, have come out in support of a brutal Islamic dictatorship that has been murdering Iranians for the last 47 years. And I find it very odd because these people aren't Iranian, probably can't even point out Iran on a map. They certainly don't know what the capital city is. And they also probably don't know why Iranians make kotlet every single time an Islamic regime official is exterminated. And I mean, then again, these are the same people who think Hamas is a legitimate resistance and not a brutal Islamofascist, jihadi terrorist organization. तो इस तरह के बहुत सारे ईरानियंस आपको मिल जाएंगे जो इसराइल के साथ मिलके कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम ये जो ब्रूटल इस्लामिक रिजीम है हम इसको ओवरथ्रो कर सकें, टॉपल कर सकें। और पाकिस्तान में उल्टा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो ईरान के मीर जाफर मीर सादिक। इस तरह तो जो खमीनी था, जो 1979 में फ्रांस के पास रहता था, फिर फ्रांस से उठ के आ गया और उसने ओवरथ्रो कर दी शाह की हुकूमत को। तो
उस हुकूमत का मीर जाफर तो खमीनी हुआ फिर। ये इतने जाहिल डफर लोग हैं कि इनको नजरियात का मतलब ही नहीं पता। एक शिया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमास को पैदा किया, हिजबुल्लाह को पैदा किया, हूतियों को मिसाइल दिए जो लड़ते रहे सऊदी अरब के साथ। तब सऊदी हमारा ब्रदर भाई सुन्नी मुल्क था ना, इसलिए। तो एक तरफ वो मुल्क है, दूसरी तरफ उसकी अवाम के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पे पाबंदियां लगी हुई हैं, अगर ये मुल्ले कटमुल्ले अगर निकल जाए यहाँ से तो हम भी सेकुलर लिबरल मुल्क एक बन सकते हैं, जैसा 79 के रेवोल्यूशन से पहले थे। तो ये इसमें मीर जाफर मीर सादिक वाली बात कहां से आ गई? ये तो नजरियात की जंग है। 1979 से पहले का जो ईरान था उसके इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तब तो कोई ये काफर की और यहूदी की और मुसलमान की जंग नहीं चल रही थी। तो इन उल्लू के पट्टों को इस चीज का नहीं पता कि ये नजरियात की जंग है। अब स्टेट जो होती है, जो रिजीम होती है, उसकी अपनी एक सेंस ऑफ मोरालिटी होती है या एक उसका अपना वर्ल्ड व्यू होता है, और वो उसी मॉरल कोड को अपने लोगों के ऊपर इन्फोर्स करता है और उसी की बेस के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। तो ये जो मुल्लों की हुकूमत है, ये इंतहाई एंटी सेमेटिक, यहूदियों से नफरत करने वाली एक शिया इस्लामिस्ट रिजीम है जो इसराइल को खत्म करना चाहती है। तो जाहिर बात है इसराइल का मुद्दा ये है, कोई स्टेट तो नहीं बर्दाश्त करती। अभी आपकी इंडिया के साथ जो झड़पें हुई, आपने क्या किया? तो आपकी 5-6 एयर बेसेस उन्होंने आई, आपने कहा हमने जो एटम बम चला देना, 500 मिलियन हिंदुओं को मार देना, हमने इंडियंस को मार देना, जहाँ बीच में मुसलमान भी रह रहे हैं। जो आपने अपनी स्टेट की बका के लिए कहा ना, तो उसी तरह अगर इसराइल को जो मुल्क कहता है अपने मुंह से, ईरान अपने मुंह से कहता है कि हमने इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देना है, तो इसराइल को खोते का पुत्र है कि हाँ आपने हमें उड़ाना है, चले आ जाइए उड़ा दें आप। एक तो वो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने इसको उड़ा देना, इसराइल को मैप से हटा देना, सफास्ती से मिटा देना, और ऊपर से वो एटम बम बना रहे हैं। आईएईए की जो लास्ट रिपोर्ट थी मई में जो आई थी, उसी के मुताबिक ये बताया जाता है कि ईरान के पास इतना इनरिच्ड यूरेनियम है कि अगर वो आज चाहे तो उसको 2 हफ्ते लगेंगे एक एटम बम बनाने में। कैसे इसराइल इस चीज की इजाजत दे सकता है कि आपके पास एक एटम बम हो ताकि हम फिर आपके हॉस्टेज बन जाएं? आप चाहे हमास को जो मर्जी दें, आप हिजबुल्लाह जितनी मर्जी बनाएं, जितने मर्जी हूतियों को मिसाइल दें, हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे, हम सांप का सर काट ही नहीं सकेंगे। तालिबान पाकिस्तान को धमकियां रोज देते हैं कि हमने पेशावर तक या अटक तक हम ये केपी के जो हिस्सा है वो हमारा है। अगर आज तालिबान कहें कि हमने एटम बम बनाना है, तो पाकिस्तान क्या कहेगा? हाँ हमारे पास एटम बम है तो आपके पास भी होना चाहिए। क्या वो ये कहेगा पाकिस्तान? या पाकिस्तान उनकी एटमी तंसीबात को उड़ाएगा? भाई ठीक है, आपने अगर कोई एक वर्ल्ड व्यू लेना है, अगर आपने ईरान की साइड लेनी क्योंकि आपके ब्रदर मुसलमान भाई हैं, आप इस्लामिस्ट लोग हैं, यहूदियों से आपको नफरत है, ठीक है, वो लेकिन अगले के नैरेटिव को तो समझो कि अगले का नैरेटिव क्या है। जब तक डफरों को अगले का नैरेटिव का ही नहीं पता होगा, आप अपनी पॉलिसी कैसे सही बनाएंगे? तो बहरहाल इनको पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, रैबिड लोग हैं। इनका एक ही हल है कि जो दुश्मन है, दुश्मन को भी कोई परवाह नहीं है, इसराइल को कोई परवाह नहीं। इसराइल कहता है जाओ भाड़ में जाओ, हमने आपको ठोकना। और मेरी ये उम्मीद है, अब मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो ये जितने ईरानियंस जो डायस्पोरा है मैं उनको सुनता हूं, और उनकी उम्मीद तो ये है, उनकी उम्मीद के ऊपर मैं अपनी उम्मीद बांध रहा हूं कि ये शायद इस्लामिक रिजीम के आखिरी दिन हो, क्योंकि उन्होंने जैसे आपको बताया कि टॉप की लीडरशिप पहले ही फुड़का दी है। और ये सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारे जो ईरान के रिजीम के जो लोग हैं, बहुत सारे रशिया भागने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिलियों समेत। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। लेकिन जो इनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ ना, मोमिनों की तरफ से या प्रो ईरान लोगों की तरफ से, वो एआई की वीडियोस चढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है, इसराइल में मिसाइल्स बहुत सारे गिरे भी हैं, जो वेरीफाइड न्यूज़ भी है, बहुत सारे घर भी तबाह हुए हैं, वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये जितनी बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जब आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो इसका मतलब आप अंदर से फोके हैं। इतना कुछ आपके पास नहीं है, जितना आप दावे कर रहे हैं। तो मेरी खैर ये उम्मीद है कि ये ब्रूटल इस्लामिक रिजीम जो है, इसकी धज्जियाँ उड़ जाएँ, इसका तख्ता उलट जाए। जिस तरह ये बदमाशी से 1979 में आए थे, उसी तरह 2025 में यहूदी इनकी धज्जियाँ उड़ा दें, और फिर ताकि जो ईरान के लोग हैं, जो सिर्फ 30% शिया हैं, बाकी के या तो सुन्नी हैं या एथियस्ट बन गए हैं या उनको कोई मजहब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस ब्रूटल इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ये जो पुड़ले किस्म के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, नीले बालों वाले वोक्स, और ये बहुत सारे जो प्रो हमास लोग हैं, वो ये कह रहे हैं हाँ हमने ईरान की साइड पे लेना। वो ईरानी कह रहे हो कुत्ते के बच्चों, बात आ जाओ, जैसे मैंने भी आपकी उस औरत की सुनाई है, वो कह रही है कि भाई हमें इनमें इंटरेस्ट नहीं है। ये ईरानियों को बता रहे नहीं आपको किसकी साइड पे होना चाहिए। कितनी मजे की बात है कि 10% ईरान का डायस्पोरा जो है, जो ईरान की जो पॉपुलेशन है, उसका 10% हिस्सा बाहर के मुल्कों में रहता है। आपको ये प्रो पैलेस्टाइन तो बहुत सारे मुजाहरे नजर आए। आपने वो मई में पिछले साल इसराइल ईरान की झड़पें हुई थी मिसाइलों की, फिर अक्टूबर में हुई। आपको कोई नजर आए मुजाहरे जो ईरानी कर रहे हो इसराइल के खिलाफ?
ईरान के हक में, है ही नहीं ऐसे लोग। ये तारीख में पहली दफा ऐसे हो रहा है कि, और स्पेशली मुस्लिम दुनिया में, इसलिए ईरानी लोग बड़े जबरदस्त हैं कि ये पहले लोग हैं मुस्लिम दुनिया के जो इस्लामिस्ट पॉलिसी से या पॉलिटिक्स से इतना तंग आ चुके हैं कि वो इसराइल को कह रहे हैं कि भाई हमारी आके जान छुड़ा दो, कोई आए हमारी जान छुड़ा दो इनसे। तो आई होप, लेकिन हाँ, एक कैविएट मैं बताना भूल गया कि ट्रंप चौधरी को हर दफा वो डील बनाने का बड़ा शौक होता है। जैसे उसने डील बनाई थी अभी रशिया यूक्रेन में, उसकी डील फारिग हो गई, पुतिन उसकी कोई नहीं सुन रहा। अब आज की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि एक तो ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को मना कर दिया कि तुमने खामिनाई को असैसिनेट नहीं करना, ये आज की खबर है। और दूसरी खबर ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट मीडिएशन कराने के लिए तैयार हो गया, तो वो अब इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ये इसराइल ईरान वॉर जो है बंद कर दो। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से बड़ी सख्त पॉलिसियां लेता है और ईरान वो अमेरिका को भी डंडा करा देता है, तो मेरी उम्मीद ये है कि वो इस दफा ट्रंप को भी डंडा करा देगा कि चलो अभी चुप करो, ये हमारी सालमियत का मसला, हमने इनकी धज्जियां उड़ा के रहना। आई रियली होप सो, क्योंकि ये जिस किस्म की जो शूटिंग वॉर हो रही है इसके अंदर कोई इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, लेकिन जो ईरान की जो लीडरशिप है, जो रिजीम है, वो कमजोर हो रही है। अगर ये थोड़ा सा गिरती हुई दीवार को और धक्का लग जाए तो ये जो ब्रूटल इस्लामिक रिजीम है जिसने पिछले 46 सालों से ईरानियों की जिंदगी नाक में दम किया हुआ है, थोड़े से बाल नजर आ जाते हैं तो उस पे मार देते हैं। आजकल ये बड़ी प्रोपेगेंडा की वीडियोस दिखा रहे हैं यूट्यूबरों की, ओ जी तेहरान में देखें जी अब तो औरतें बगैर हिजाब के भी फिर रही हैं। ये मासा अमिनी के बाद हुआ है। मासा अमिनी के बाद जब इतने मुजाहरे हुए तो जो इस्लामिक रिजीम है उनकी गिरफ्त जो है वो कमजोर होती गई है, तो इसलिए अब उन्होंने थोड़े से अपने जो लॉज हैं वो लैप्स किए हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामिक रिजीम की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल जमीन पे गिर चुकी हुई है। इस वजह से उन्होंने ये जो अपना हिजाब लॉज वगैरह उनकी इन्फोर्समेंट जो है उसको थोड़ा कमजोर किया हुआ। लेकिन वोक्स जो है लड़ने के मोमिनीन वगैरह, बस क्योंकि यहूदी दुश्मनी, चाहे यहूदी एलियंस के साथ भी लड़ रहे होंगे ना, तो इन्होंने एलियंस के साथ आगे मिल जाना। ये इतनी इनको यहूदियों से नफरत है। एक छोटा सा इतना सा हिस्सा है जो इससे ज्यादा बड़े बड़े एरियाज जो है इसराइल से 4 गुना बड़ा रशिया ने यूक्रेन से ये जो पिछले 2 सालों में हथियाया, इससे 20-20 गुना एरियाज जो है इसराइल का जितना रकबा है वो सेटलमेंटों में लिए दिए जा चुके हैं हिस्ट्री में। लेकिन चूंकि ये यहूदियों का है इसलिए नहीं छोड़ना, और चूंकि दूसरी तरफ रेडिकल लोग ऐसे मुसलमान हैं कि मरवाई जाओ बच्चे अपने, लेकिन यहूदी को 1 इंच जमीन नहीं देनी, इसलिए ये जो इशू है ये चलता रहेगा। 20% दुनिया के रकबे के ऊपर मुसलमान है, इतना सिर्फ 0.01% हिस्सा बनता है इसराइल, इतना छोटा रकबा, लेकिन ये वो देंगे नहीं, उसके ऊपर लड़ी जाएंगे। यहूदी नफरत है। हमें बताते हैं वो जी बच्चे मर गए 50,000, एक तो 50,000 जो लोग मरे उनमें से एक भी हमास का नहीं ना मरा, सारे सिविलियंस थे। पहली बात तो ये 50,000 के ऊपर इतना पिछला तूफान इन्होंने उठाया हुआ। ठीक है, जो भी मरता है गलत होता है, नहीं मरना चाहिए, कम से कम मरना चाहिए, कोलैटरल डैमेज है, और ये खुद मरवाते हैं। यानी इसराइल की कोशिश होती है इतने सारे लोग ना मरे, ये और कह रहे होते छतों पे डॉक्यूमेंटेड केसेस पड़े हुए हैं। जब इसराइल पैम्फलेट्स गिराता था कि हमने यहाँ पे हमला करना है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा अहमद अल खतीब के साथ जो कि फलस्तीनी है, इसराइल का क्रिटिक है, उसके साथ इंटरव्यू पड़ा हुआ, उसमें बताया था उसने कि 92 में किस तरह ये ह्यूमन शील्ड्स की जो मूवमेंट थी शुरू की थी। जब इसराइल ने अपने पैम्फलेट्स गिराए कि हमने यहाँ पे बमबारी करनी है, तो सारे लोगों को छतों पे लेके खड़े हो जाते थे, बच्चों और औरतों को, कि हाँ करो करो। तो वो पहली दफा जो था वो इसराइल वापस चला गया कि हम क्या करें। फिर उसके बाद उन्होंने इसको पॉलिसी बना लिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे मरे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए लेकिन चाहे जो मर्जी कर ले, ठीक है, इंसानियत को आप कितनी देर तक अपील करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी, जब पाकिस्तान की जब ठुकाई बैलिस्टिक मिसाइल से हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि हमने बम चला देना आपके ऊपर, आटम बम फोड़ फोड़ देना आपके ऊपर। वो इंडिया, क्योंकि उनको कोई इज्तिमाई खुदकुशी का शौक नहीं है, क्योंकि वो इतने डेस्परेट नहीं है। इसराइल को अगर आप जितना दीवार के साथ लगाएंगे वो उतना ब्रूटल होता जाएगा। इसीलिए जितने ये बमबारी कर रहे हैं, अगर इसराइल के ऊपर अमेरिका प्रेशर ना डाले तो आई होप, ये मेरी उम्मीद है कि ये इस्लामिक रिजीम की छुट्टी हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।